अशोक जी एक ऐसे सूर्य हैं कि अगर चंद्रमा भी पीठ दिखा दे तो सूर्य ढकता नहीं है। नहीं नहीं, कविता के इस पूरे रसज्ञ वातावरण को मैं प्रणाम करता हूं और जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि बैठ जाओ, मैं तो ढंग का कवि हूं। मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ाओं को। मैं व्यंग का कवि हूं। बातचीत में व्यंग करता हूं और व्यंग में ही बातचीत करता हूं। आनंद से रहिए। ये बात में भी चीत करते हैं। बात और मैं तो अभी सर बात ही कर रहा हूं, चीत तो आपने की है। मेरा चित्त लगा हुआ है तो सर से आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि व्यंग की जो तीक्ष्णता है उसके मेरे गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर यहाँ बैठे हैं और शब्द को बर्ताव में कैसे लिया जाता है ऐसे मेरे काव्य गुरु उदय प्रताप जी यहाँ बैठे हुए हैं। आज का बहुत संक्षिप्त सा काव्य पाठ मैं दोनों के चरणों में रखता हूं। मैं व्यंग का छोटा सा विद्यार्थी हूं। जैसा कि उदय प्रताप जी ने कहा था कि कवि जन्मजात जनता का होता है। किताबों में लिखने के लिए कविताएं नहीं होती है, जनता के लिए लिखी जाती है। जनता की जो अंतस चेतना है उसे उजागर किया जाता है। बहुत सारे आरोप लगते हैं कि सरकारें ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। सरकारें बहुत काम कर रही हैं, हम देख नहीं पा रहे। अब इससे ज्यादा सरकार क्या करे। पिछले दिनों सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फुट ऊंची मूर्ति बनाई और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। समझ गए ना। जिंदाबाद तेज भाई, समझदार लोग हैं। अब तो आपको लग गया होगा कि मैं ढंग का कवि हूं। सब समझ गए ना व्यंग की भाषा क्या होती है। व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है भगत राम जी, दृष्टि होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी जंगल सफारी में गए, वो वेयर ग्रिल्स के साथ। टेलीविजन ने सबने देखा होगा। जंगल सफारी में वेयर गिल्स के साथ घूम रहे थे तो अचानक एक खूंखार शेर सामने आ गया। वेयर गिल्स ने पूछा, मोदी जी अगर खूंखार शेर सामने आ जाए तो इससे कैसे बचोगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी हैं। वो तुरंत शेर के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। शेर सीधा जंगल में वापस। वेयर गिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर ऐसा क्या कह दिया। बोले कुछ नहीं, मैंने तो उसके कान में कहा था कि पंजे फटकार के दहाड़ता क्या है, मां ने दूध पिलाया है तो आजा चुनाव लड़ ले। क्या बात है, क्या बात है। गुलजार साहब आ गए, समझे ना आप सब। व्यंग की भाषा समझ गए। व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है, दृष्टि खुली रखनी चाहिए। और अगर हमारी दृष्टियां खुली हुई हैं तो व्यंग की यात्रा आसान होती है। बातचीत ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक दो कविता आपको सुनाता हूं। हिंदू माइथोलॉजी की बहुत सारी बातें हुई। एक कविता सुन लीजिए, टीम बहुत लंबी है, उसके बाद अगर आपकी इजाजत होगी तो एक आध पढ़ दूंगा। दोस्तों, लाल किला हर साल एक भाषण देता है। हर साल एक भाषण देता है लाल किला। हमें 71 साल हो गए उस भाषण को सुनते सुनते। यह हमारा दुर्भाग्य है, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हर साल भाषण वही के वही रहते हैं, बस लोग बदलते जाते हैं। क्या बात। उन भाषणों में जो विकास की गंगाएं बहाई जाती हैं वो हमारे और आपके घरों तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया।
बस इशारे से वो हिसाब किताब आपके बीच में रखता हूं, फिर जैसी आपकी इजाजत। भाई साहब सुनिए, यही हो रहा है देश में। क्या बात है? हो गई मेहनत कोई कर रहा है, फोटो किसी के खिंच रहे हैं। हमने तो खिंचवा दी। कोई बात नहीं, फोटो किसी के भी खिंचे, काम बोलता है। क्या बात है? आनंद से रहिए। एक कविता आपके कदमों में हाजिर करता हूं। स्वागत है, काम बोल। आप ये भाषणों का बोझ, आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? क्या बात है? आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। बहुत अच्छा। क्या बात है? क्या बात है? आजादी सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। वाह वाह, क्या बात? वाह वाह, क्या बात है? आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। क्या बात है? क्या बात है? कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, वान है, शान है। अरे आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। क्या बात है? क्या बात? आपके लिए ये भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 71 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। क्या बात है? क्या बात? याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। क्या बात है? सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। क्या बात? क्या बात? वाह वाह वाह। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। क्या बात? क्या बात? और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर अगर आप भगीरथ हो, तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, बहुत अच्छा, आप हमारे गांव को तेज। वाह वाह वाह। दोस्तों, इस पवित्र मंच पर खड़ा हुआ हूं। हम पशु मेलों में भी जाते हैं साहब, लेकिन मुझे पता है कि मैं आज खड़ा कहां हूं, और जिस जगह खड़ा हूं उस जगह की भाषा बोलता हूं। राजनीति का चरित्र इशारे में पढ़ता हूं। मेरा इशारा समझ जाए तो मेरा समर्थन कीजिएगा।
देश 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 अगर लोकतंत्र का शरीर है, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है। लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है। लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। क्या बात है क्या बात। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। आजाद भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। क्या बात है। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए, बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। क्या बात है। बंदर भी समझ गए, बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना एक फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। क्या बात है क्या बात। दांत किटकिटा रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। और इशारे में पढ़ता हूं कि हिन हिनाने का हुनर बेशक नहीं, आदरणीय उदय प्रताप जी के चरणों में रखता हूं भाई साहब। हिन हिनाने का हुनर बेशक नहीं, पर पांव इनके अश्व जैसे ही सधे हैं। हिन हिनाने का हुनर बेशक नहीं, पर पांव इनके अश्व जैसे ही सधे हैं। आपकी ही दृष्टि की कुछ बाध्यता है, खूब कहिए ये फकत नस्ली गधे हैं। क्या बात है क्या बात। आपकी ही दृष्टि की कुछ बाध्यता है, खूब कहिए ये फकत नस्ली गधे हैं। आजकल ये कीमती हैं भद्रजन, आजकल ये कीमती हैं भद्रजन, और कीमत भी करोड़ों की है। पूंछ बेशक दे रही कुल का पता, पर बदन की जीन तो घोड़ों की है। क्या बात है क्या बात। पूंछ बेशक दे रही कुल का पता, पर बदन की जीन तो घोड़ों की है। और 4 पंक्तियां आपकी तरफ से मुझे विदा करना कि जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ, हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ। मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ, क्या बात है, मुल्क क्या के बात है। रईस जादों का क्या। क्या बहुत अच्छा।